और बड़ी खबर यह है कि सत्येंद्र जैन के 3 सहयोगियों पर ईडी की रेड हुई है। करोड़ों का कैश और सोने के सिक्के जब्त किए गए हैं। सत्येंद्र के सहयोगियों से 2.5 करोड़ से ज्यादा का कैश जब्त किया गया है। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर है, उनके पास कुछ और जानकारी हम उनसे लेंगे, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी संख्या में कैश जो है उसकी बरामदगी हुई है। उसके अलावा ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो भी बरामद हुए। 3 सहयोगी बताए जा रहे हैं सत्येंद्र जैन के। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कल से हम देख रहे हैं रेड चल रही है अलग अलग ठिकानों पर घर के अलावा। अतुल भाटिया हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। अतुल, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए पंकज, आज तड़के लगभग 3 बजे तक ये रेड्स चली है और इसमें जो सहयोगी है सत्येंद्र जैन के, जिसमें राम प्रकाश ज्वेलर है, उनके यहां से 2.23 करोड़ यानी कि 2.23 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। इसके अलावा वैभव जैन जो कि सहयोगी सत्येंद्र जैन के, उनके यहां से 41.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जीएस मठारू, इनके घर से जो है वो 20 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इनका द्वारका समेत द्वारका अशोक विहार में स्कूल है जो कि प्रूडेंस स्कूल के नाम से है। ये सत्येंद्र जैन के सहयोगी बताए जाते हैं। इनके यहां से 20 लाख कैश बरामद हुआ है। और इसके अलावा जो वैभव जैन है, उनके यहां से 133 गोल्ड कॉइन भी बरामद किए गए हैं। तो जो रेड्स हो रही थी सत्येंद्र जैन के सहयोगियों के खिलाफ, जो लगभग रात को 3 बजे तक चली है, उसमें यह बरामदगी हुई है। ईडी से बड़ी बरामदगी बता रही है इनके सहयोगी जो है सत्येंद्र जैन के, वो उनको बताया जा रहा था। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी कि सत्येंद्र जैन के घर से या उनके सहयोगियों से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, तो ईडी ने ये बड़ी रिकवरी की है। और ईडी ने ऑफिशियल डाटा ये भेजा है कि किस तरीके से जो सत्येंद्र जैन के सहयोगी है, जिनके यहाँ ये रेड्स की गई, वहां से ये रिकवरी की गई है। जी पंकज। अतुल, लगातार ये छापेमारी जारी है, तो क्या आगे भी समझा जाए कि छापेमारी का सिलसिला जारी रहेगा और भी कुछ लोगों के यहां पर रेड डाल सकती है ईडी? बिल्कुल, देखिए प्राची, जिस तरीके से ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर केस रजिस्टर किया था, पहले जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, उसके बाद इसमें पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और उसके बाद सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के जो है वो रेड्स की गई थी। अभी भी जो सत्येंद्र जैन है वो ईडी की रिमांड पर है और उसी की निशानदेही पर ये रेड्स जो है वो की गई थी, जिसमें ये बड़ी बरामदगी जो है वो ईडी ने की है। तो अभी ईडी ने जो ऑफिशियल डाटा भेजा है कि जो कैश जो है वो सत्येंद्र जैन के सहयोगियों को यहां से मिला है। इसके अलावा गोल्ड कॉइन्स मिले हैं और जो प्रूडेंस स्कूल है उसके जो मालिक है जीडी मठारू, उनके यहां से भी कैश बरामद किया गया है। तो ये सभी लोग हैं जिनका नाम जो है वो सत्येंद्र जैन के साथ जिनका नाम जुड़ता था, उन सभी के यहां रेड्स की गई। और जिस तरीके से पीएमएलए का मुकदमा ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर दर्ज किया था, इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस पूरे मामले की कर रही थी, अब ये बड़ी रिकवरी ईडी ने की है। और ईडी का कहना है कि आगे भी ये जो जांच का दायरा है वो आगे काफी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रिकवरी इस पूरे मामले के अंदर हुई है, निश्चित रूप से ये जांच जो है वो और आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, और जिस तरह से बरामदगी हुई है अतुल, अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पद्म भूषण देने की बात वो कर रहे थे सत्येंद्र जैन को। बिल्कुल, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी कि जो रेट्स है वो पूरे तरीके से गलत है, सत्येंद्र जैन को फंसाया गया, उन्होंने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स जो है वो दिल्ली को दी है। लेकिन जो ईडी है उसके पास शुरू से ही पहले काफी पुख्ता सबूत थे। आपको याद होगा पंकज, इससे पहले सीबीआई ने भी जो सत्येंद्र जैन है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था। ईडी पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और ईडी जब मनी ट्रेल चेक करती है, जो डिटेल्स लेती है, उसमें काफी टाइम लगता है। यही कारण था कि पीएमएलए मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है कई जगह उसकी पूरी चेन खंगाली गई, काफी जो डाटा है वो इकट्ठा किया गया। और अब जिस तरीके से पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था, सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए बुलाया था ईडी ने, उसके बाद ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया। और जब सत्येंद्र जैन ईडी की रिमांड पर है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ये रेड जो है वो सत्येंद्र जैन की निशानदेही पर की जाती है, किन किन लोगों के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट था, कई कैश। बिल्कुल अतुल, जरा तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, आपको बता दें कि 3 सहयोगी हैं सत्येंद्र जैन के, जिनके पास से ये बरामदगी हुई है। इसमें जैसा कि अतुल भाटिया बताते हैं, राम प्रकाश एक ज्वेलर है, लगभग 2.5 करोड़ का वहां से ज्वेलरी बरामद हुई है। उसके अलावा वैभव जैन एक और जो साथी 41.5 का वहां से कैश बरामदगी हुई है, जबकि जीएस मथारू, जैसा कि अतुल भाटिया बताते हैं, 20 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। उसके अलावा सोने के सिक्के प्राची बरामद हुए हैं वैभव जैन के ठिकानों से। बिल्कुल, और उसकी तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा भी रहे हैं इस वक्त इंडिया टीवी पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।